वैशाख मास में जो करे दान पुण्य से जीवन करे, पाप मिटे और धन बढ़े, सुख समृद्धि जीवन भर रहे। नमस्कार, इस वीडियो में आज हम वैशाख महीने की स्नान की कहानी को सुनेंगे। वैशाख माह अपने आप में बहुत ही पुण्य का महीना है, जिसमें स्नान करने दान पुण्य करने से बहुत ही धर्म मिलता है। भगवान आपके दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की देता है, आपके परिवार को सुख समृद्धि देगा। तो आइए वैशाख महीने में बांदरी की कहानी को सुनते हैं, जिसमें एक राजा और बांदरी की एक विशिष्ट कहानी है, जिसको सुनने मात्र से हमें सुख समृद्धि मिलेगी और जिसको सुनते ही हमारी जो जीवन है जो धन्य हो जाएगा। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको यह बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसके पानी हिलता हुआ दिखता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले भी नहाता है, तो राजा ने वहां पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहां पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वह नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे में नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास लेकर आ गई। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे मैं विवाह कर लूंगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला है, ये बात उनको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि यह टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजा कर तो देख, राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई, तो बांदरी ने बोला कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजा के तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई, पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है, तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास एक पत्थर रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुमार और कुमारी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुमार ने कुमारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर पर ले चलें। कुमारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुमार का बनाए हुए हाथी घोड़े को ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहां पर दासियां पानी भरने आई। उनको देखकर वो लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों को पानी पिला लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वो लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। ये बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। ये बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुमार के लड़के को भेज दिया। भगवान की कृपा से जहर का लड्डू
गूंद का लड्डू बन गया। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा ही नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा और 101 गोली ले घड़ों से पानी भर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई है। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेल कूदा। जब उसको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए गई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियों ने पहले तो राजी नहीं हुई और प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। तब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उस लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुमार के पास गए और बोले कि तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तब वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुमार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिनों के बाद कुम्हार के घर 101 पोता और बच्चे हो गए। कुमार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुमार के जिमने के लिए आए और राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आ गए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और लड़की ने अपनी बहुओं को बता दिया कि ये मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते को गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को यह बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के ये बात समझ में आ गई, ये बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हो। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तुम बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरे जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी वहां पर ही बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं पोता पोतियों और अपने लड़कों को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल में लेकर आ गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते कि वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख नहाई राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। और इस प्रकार ये बांदरी और राजा की जो कहानी है जो पूरी हुई। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अन्य लोगों को भी और साथ ही साथ आपको भी पुण्य मिल सके इस प्रकार की कहानियां सुन करके।